वेलकम टू जनरल अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोरोना वायरस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हाल के ही एनटीपीसी एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? इसका आंसर है चीन के वुहान के होनान में। चीन के वुहान शहर जो कि हुबई प्रांत में है, वहाँ पर इसकी पहली पुष्टि हुई थी। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जाती है? इसका आंसर है वुहान के होनान सीफूड मार्केट को, जहाँ पर समुद्री जीव, चमगादड़, सांप के मीट मिलते हैं। वहीं पर इस कोरोना वायरस के संक्रमण का वजह माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? इसका आंसर है संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में ले लेता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वह खांसता छींकता है तो उसके 1.5 मीटर के आसपास अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो इसे वह अपने चपेट में ले लेता है और उसे संक्रमित कर सकता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? इसका आंसर है श्वसन तंत्र पर। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? यह एक आरएनए वायरस है। यह एक आरएनए वायरस है। अगला प्रश्न है, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? इसका आंसर है निमोनिया, खांसी, बुखार, जुखाम इत्यादि। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अधिक रहता है? इसका आंसर है यह सर्दी में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया है? इसका आंसर यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? इसका आंसर है इसकी संरचना के आधार पर इसका नाम कोरोना पड़ा। इसकी संरचना में क्राउन जैसी आकृति चारों तरफ रहता है, इसी कारण इसे कोरोना पड़ा। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है कोविड-19। WHO द्वारा कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसका नाम दिया गया है कोविड-19, जिसका मतलब होता है कोरोना वायरस डिसीज। 90 का मतलब होता है क्योंकि यह इसकी पुष्टि हुई थी 2019 में वुहान शहर में, इसलिए इसे कोरोना वायरस डिसीज 90 दिए कहा गया है, कोविड-19। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ आया? इसका आंसर है केरल। केरल में भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला पाया गया था। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को भारत में महामारी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा कोरोना वायरस को भारत में महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोविड-19 से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु किस अधिनियम को लागू किया? इसका आंसर है महामारी रोग अधिनियम 1897। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को एहतियात, यहाँ पर एहतियात होगा, एहतियात बरतने के उद्देश्य से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? इसका आंसर है 22 मार्च 2020 को। जनता कर्फ्यू होता है जनता के द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू, जिसमें किसी प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के वैक्सीन का मानव परीक्षण सर्वप्रथम किस देश ने किया? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने कोविड-19 के वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के लिए सर्वप्रथम रूस के द्वारा विकसित किस वैक्सीन का पंजीकरण कराया गया? इसका आंसर है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी को रूस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर सार्क देशों के लिए कौन सा फंड स्थापित किया गया? इसका आंसर है कोविड-19 इमरजेंसी फंड। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय है काठमांडू में। अगला प्रश्न है, सार्क देशों के कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितनी राशि का योगदान दिया? इसका आंसर है $10 मिलियन। अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए भारत के किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है कोवैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI इस कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के किस
एस्ट्रोजेनिका के किस वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी है? इसका आंसर है कोविशील्ड। भारत में वर्तमान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोविड-19 का टीका लगाने वाले पहला व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है मनीष कुमार। मनीष कुमार दिल्ली एम्स के एक सफाई कर्मचारी है जिन्हें भारत में कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोविशील्ड का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनिका के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं आदार पूनावाला। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का CEO कौन है? इसका आंसर है आदार पूनावाला। अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन को किसने बनाया है? इसका आंसर है भारत बायोटेक। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। कोवैक्सीन भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका द्वारा कोविड-19 के किस वैक्सीन को विकसित किया गया है? इसका आंसर है कोविशील्ड। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनिका द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसके CEO हैं आदार पूनावाला। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका किस देश की कंपनी है? इसका आंसर है ब्रिटेन। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनिका ब्रिटेन की कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 टेस्ट का नाम क्या है? इसका आंसर है RT-PCR। भारत में RT-PCR और एंटीजन जांच किया जाता है। RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला प्रश्न है, फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन जिसे फाइजर ने विकसित किया है किस देश की कंपनी है? फाइजर अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा कोरोना के किस दवाई को विकसित किया गया है? इसका आंसर है 2DG। देखिए दोस्तों, ये एक दवाई है, न कि वैक्सीन। 2DG का मतलब होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे भारत में DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO ने डॉक्टर रेड्डी के कोलैबोरेशन से इसको विकसित किया गया है। DRDO ने इसे डॉक्टर रेड्डी, जो कि एक फार्मा कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन से ये विकसित किया है। DRDO की स्थापना हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके प्रमुख के नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।